अब मैं आपको कराने जा रहा हूं एक चक्रवात या साइक्लोन के बारे में जिसका नाम है ज्वाद। ये चर्चा में है क्योंकि ओडिशा के अंदर फिलहाल चल रहा है जूनियर मेंस विश्व कप हॉकी जो आयोजित किया जा रहा है, और उसके संदर्भ के अंदर ये भी है कि मैच के दौरान भी कहीं इससे होने वाली जो बरसात है उसकी वजह से टूर्नामेंट पर कोई फर्क ना पड़े। अब देखते हैं इसके बारे में क्या क्या पॉइंट्स है। तो सबसे पहले तो ज्वाद चक्रवात के जो कारण है उसके कारण 3 राज्यों के अंदर जो भारी बारिश की संभावना है। एक तो है आंध्र प्रदेश, दूसरा है ओडिशा और तीसरा जो है पश्चिम बंगाल। जो सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे वो 3 राज्य होंगे। इनके तटीय इलाकों में भारी बारिश हो रही है। इस चक्रवात के कारण महाराष्ट्र और गुजरात में भी बारिश की संभावना है। तो मैं आज आपको ये भी बताऊंगा कि क्या कारण है कि भारत के पूर्वी तट के राज्यों पर ही ये हमेशा नुकसान होते हैं, क्यों हमारे यहाँ पश्चिमी तट पर वेस्टर्न कोस्ट के ऊपर ये नुकसान नहीं होते। क्योंकि मैं करंट अफेयर्स के साथ साथ प्रयास करता हूं कि आपको उसकी जानकारी भौगोलिक या ज्योग्राफिकल भी प्रोवाइड कराऊं। देखिए यहां पर जैसे 3 राज्य दे रखे हैं, आंध्र प्रदेश, दूसरा है ओडिशा और तीसरा आ गया वेस्ट बंगाल। कारण क्या है, जैसे आप यहां पर देख पा रहे होंगे, एक तो इसकी डायरेक्शन देखो आप, ये किस तरीके से घूम रहा है, ऐसे, यानी कि ये घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज। ये क्वेश्चन यूपीएससी में आया था और आगे टॉपिक में मैं इसको दोबारा कराऊंगा। तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न हुआ है। तो ये पानी के ऊपर क्योंकि उत्पन्न होता है, इसीलिए इसकी सारी ताकत जो है वो जैसे जैसे जमीन पर जाएगा इसकी ताकत कम होती हुई जाएगी, और इसीलिए बहुत अंदर जाने पर यह चक्रवात अपनी ताकत को खो देता है, साइक्लोन डिसिपेट हो जाता है। इसके बावजूद भी इससे संभावना है कि हल्की फुल्की बरसात जो है वो इन 2 राज्यों में भी, यानी कि गुजरात और महाराष्ट्र में भी संभावना जताई जा रही है। ये देख लीजिए। इसके बाद अगला पॉइंट आ गया कि ज्वाद चक्रवात जो है वो क्या है और इसका नाम कैसे पड़ा। ये हमारे यहाँ पर साउथ एशिया के अंदर जो साइक्लोन है उनके नाम रखे जाते हैं अलग अलग देशों के द्वारा। तो यहाँ पर ये जो ज्वाद नाम है ये सऊदी अरब के द्वारा सुझाया गया है, उसी ने इसके बारे में सुझाव दिया। और ये एक अरबी भाषा का अर्थ है, क्योंकि ज़्यादातर ये सऊदी अरब, कुवैत, ओमान, दुबई, इन सब में अरबी भाषा बोली जाती है। तो ये अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है उदार या दयालु। इसी वजह से माना जा रहा है कि ये तूफान जो है ये विनाशकारी होने की संभावना बहुत ही कम है। हालांकि इसका कोई सीधे संबंध नहीं है, लेकिन इसकी ताकत को देखते हुए, यानी कि जो स्पीड है इसकी, उसकी वजह से बताया जा रहा है कि इसमें संभावना जो है विनाश की कमी है। अब मैं आपको जैसे प्रयास करता हूं कि कोई भी पॉइंट अगर हम पढ़ें जीके के अंदर तो उसकी विस्तृत जानकारी जो है मैं आपको जरूर दूं। सबसे पहले तो चक्रवात क्या होता है। चक्रवात जो है निम्न वायु दाब, लो प्रेशर का एक एरिया होता है जिसके फलत, यानी कि जिसके रिजल्ट से परिधि से केंद्र की ओर हवाएं चलने लगती है। इसका मतलब ये हो गया, अगर मान लीजिए यहां पर ये लो प्रेशर बना, निम्न दाब का क्षेत्र बना, यानी कि ये हवा से खाली हो गया। जब ये हवा से खाली होगा तो चारों दिशाओं से हवा जो है इस खाली स्थान को भरने के लिए अंदर की तरफ आएगी, और जब वो अंदर आएगी तो उसे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिलेगा, और जिसकी वजह से वो टकराकर ऊपर की तरफ उठ जाएगी, और यही साइक्लोन होता है। आप देखेंगे साइक्लोन जो है वो इस तरीके से सर्कुलर मूवमेंट जो है या ऐसे वक्राकार दिशा के अंदर ही घूमता रहता है, और ये हवाएं टकराकर ऊपर की तरफ उठती हैं। इनकी जो ताकत होती है वो ताकत होती है जो नमी, जो पानी से इनको स्टीम मिलती है, जिससे, और आप जानते भी हो कि स्टीम इंजन जो है जेम्स वॉट ने बनाया, यानी कि जो भाप होती है उसमें इतनी ताकत होती है कि वो ट्रेन के इंजन को भी चला देती है। स्थिति के आधार पर, यानी कि किस जगह के ऊपर चक्रवात है उसके आधार पर, यहां पर स्थिति के आधार पर चक्रवात को 2 भागों में डिवाइड किया जाता है। एक तो कहलाते हैं उष्णकटिबंधीय चक्रवात, और जिन्हें इंग्लिश में कहते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन। अभी बता दूंगा मैं मैप के ऊपर। ये होते हैं गर्म प्रदेशों में, यानी कि जितने भी हॉट एंड ड्राई कंट्रीज हैं उनके अंदर साइक्लोन होते हैं, ये बनते हैं। और शीतोष्ण
ये टेम्परेट साइक्लोन, यानी कि ये ठंडे प्रदेशों में जैसे यूरोप के अंदर है। अभी आप देख लीजिए मैप के ऊपर, मैं आपको दिखा दूंगा। ये है विषुवत रेखा जिसे कहते हैं इक्वेटर। ये इक्वेटर वो लाइन है जो हमारी पृथ्वी को, अर्थ को 2 बराबर के भागों के अंदर डिवाइड करती है। इसके जो नॉर्थ है इसको कहते हैं उत्तरी गोलार्ध, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, और इसको कहते हैं दक्षिणी गोलार्ध या सदर्न हेमिस्फेयर। अब यहां पर 2-3 पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं क्या कारण है भारत के इन्हीं हिस्सों पे हमेशा चक्रवात की बरसात होती है, यानी कि ईस्टर्न कोस्ट या पूर्वी तट पर। ये हमारे इस हिस्से के ऊपर ये साइक्लोन क्यों नहीं आते, उसके पीछे कारण देख लीजिए आप। 2-3 चीजें मैं बताता हुआ चलूंगा। एक तो ये है कि ये 12 महीने हवाएं चलती हैं इसी दिशा में, जिस दिशा में मैंने आपको एरो से, ये ब्लू कलर के एरो से दिखाया हुआ है, यानी कि इनको कहते हैं व्यापारिक पवन या इनको कहा जाता है ट्रेड विंड्स। ये 12 महीने इनकी डायरेक्शन जैसे आप देख पा रहे हो वो इस दिशा में है कि हमारे ईस्ट के अंदर अगर हम जाएंगे, जैसे हमारे भारत के पूर्व में ऐसे जाएंगे तो ये ऐसे हवाएं आएंगी भारत की, देखिए आप जो मैंने दिखाया हुआ। और यहाँ पर जो हवाएं होंगी वो हमारे वेस्ट और पश्चिमी तट से दूर ही जाएंगी। तो ये अरब सागर है, ये हिस्सा जो है ये अरब सागर है। अगर इसमें कोई साइक्लोन भी बनेगा, चक्रवात, तो वो इधर चला जाएगा। तो हमारा ये हिस्सा जो है वो इन साइक्लोन के जो हमले हैं उनसे बचा रहता है। इसके विपरीत अगर हम इस हिस्से की बात करें तो यहाँ तो डायरेक्शन प्राकृतिक नेचुरली ऐसी है, तो जो भी इस बंगाल की खाड़ी में साइक्लोन बनेगा वो भारत के इस हिस्से के ऊपर को हमेशा प्रभावित करेगा, इसलिए पूर्वी तट जो है वो प्रभावित रहता है। अब हम बात कर रहे हैं 2 प्रकार के साइक्लोन। एक तो ट्रॉपिकल जिसे लिखा है उष्णकटिबंधीय, ये इन्हीं हिस्सों के बीच में हुआ, यानी कि 30 डिग्री से लेकर और 15 डिग्री के बीच में। यहाँ एक पॉइंट और मैं आपको बता दूं जो यूपीएससी में पूछा, 0 डिग्री, ये विषुवत रेखा को 0 डिग्री कहते हैं। यहाँ कोई भी साइक्लोन नहीं बनता, यहाँ चक्रवात कभी नहीं बनते, क्योंकि यहाँ पर जो कोरलिस बल होता है, जो डायरेक्शन देता है कोरलिस फोर्स हवाओं को, वो 0 होता है, जिसकी वजह से यहाँ हवा नहीं घूमती। तो साइक्लोन जो बनेगा वो 0 डिग्री के नॉर्थ में बनेगा या 0 डिग्री के दक्षिण में बनेगा। यहाँ पर इस तरीके से साइक्लोन बनता है। और ये पानी के, और ये वाले जो साइक्लोन है ये जो उष्णकटिबंधीय है, इसका मतलब हो गया इन 2 के बीच में ही बनेगा। जैसे यहाँ पर मैंने आपको दिखाया हुआ है, इन 2 लाइनों के बीच में ही ये बनता है। और ये जो शीतोष्ण है टेम्परेट साइक्लोन, ये जैसे आप देख पा रहे हो ये ठंडे प्रदेशों में, जैसे ये यूरोप हो गया या नॉर्थ अमेरिका है, यहाँ पर इनके अंदर ही इनका निर्माण होता है। अब देखिए भारत में क्यों है, जैसे मैंने आपको बताया था भारत में साइक्लोन हमेशा, ये जो भी बंगाल की खाड़ी में बनेंगे वो इस तरीके से आएंगे, तो इसलिए भारत का ये हिस्सा जो है ये प्रभावित होगा। क्योंकि ये हवाएं कौन सी हैं, इन्हें कहते हैं व्यापारिक पवन, ट्रेड विंड्स, जो मैंने आपको भी दिखाया था कि हमेशा इसी डायरेक्शन में चलेंगी। और यहाँ पर जो हवाएं होंगी, क्योंकि ये 12 महीने ऐसी चलती हैं, तो इसलिए जो भी साइक्लोन इस अरब सागर में, ये लिखा है अरेबियन सी, इसमें जो भी बनेगा वो सारा ये वाला जो वेस्टर्न कोस्ट है ये इससे बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होगा। अगला पॉइंट हो गया साइक्लोन की जो दिशाएं होती हैं, हवाओं की दिशा वो कैसी होती है। यूपीएससी में क्वेश्चन आया, तो ये अभी आपने चित्र में भी देखा था, मैं दोबारा दिखा दूंगा। उत्तरी गोलार्ध यानी कि नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, जो आपने 0 डिग्री देखा था, ये 0 डिग्री, और इसके नॉर्थ में इंडिया है, यहाँ पर हम हैं, तो ये हो गया नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। तो यहाँ चलेगी सुई के प्रतिकूल, जिसे कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज। जैसे आप अभी मैं प्रयास करता हूं आपको दिखाने का, ये देखिए ये हमारा भारत भूमि है, ये हमारी मातृभूमि है, और इधर की तरफ ये साइक्लोन है। तो इसका डायरेक्शन क्या है, आप ये देखिए, ये ऐसे जा रहा है ना, ये इस तरीके ऐसे बन के, ये एंटी क्लॉकवाइज हो गया, इसी की जिक्र कर रहे हैं। और जो सदर्न हेमिस्फेयर होगा, दक्षिणी गोलार्ध होगा, वहां पर कैसा होगा, वहां पर क्लॉकवाइज बनेगी। निर्माण कैसे होता है इन साइक्लोन का, इनका हमेशा गर्म सागर की सतह के ऊपर, जो जितने भी सी हैं और ओशियन है, जब उनकी टेम्परेचर, सतह का टेम्परेचर 27 डिग्री हो, तो इतना डिग्री होने पर भाप बनने लगती है,
और मैंने अभी आपको बताया कि जेम्स वॉट ने तो भाप से चलने वाला इंजन भी बना दिया। तो ये जो भाप या स्टीम है ये एनर्जी प्रोवाइड कराती है उस स्थिति में जब कंडीशन अनुकूल हो, यानी कि यहाँ पर स्टीम भी बन जाए। दूसरी कंडीशन क्या होनी चाहिए, यहाँ पर लो प्रेशर निम्न दाब का क्षेत्र भी बन जाए। जब ये सारी कंडीशन पूरी हो जाएंगी तो साइक्लोन बन जाता है। ये साइक्लोन के बनने की स्थिति है। अब देखते हैं अलग अलग क्षेत्रों में साइक्लोन को किन किन नामों से जाना जाता है। जैसे आप यहाँ देखेंगे उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के स्थानीय नाम क्या क्या हैं। तो यहाँ सबसे पहले दे रखा है कैरेबियन सागर में इनको कहते हैं हरिकेन, चीन में कहते हैं टाइफून, फिलीपींस में कहते हैं बाजियो या बेग्यू, जापान में कहते हैं टाइफू, ऑस्ट्रेलिया में इनको विली विली, और इंडियन ओशन हिंद महासागर में इन्हें चक्रवात कहते हैं। मैं आपको एक बार मैप के ऊपर भी दिखा देता हूं। यह है कैरेबियन सागर। कैरेबियन सागर यानी कि इधर यूएसए में भी हो या फिर मैक्सिको के अंदर, यहां पर इनको क्या कहते हैं, या इनको कहते हैं हरिकेन, जो अभी हमने नाम देखा भी था। तो ये इनकी लोकेशन है हरिकेन। इसके अलावा ये हो गया आपका हिंद महासागर, ये इंडियन ओशन है। यहां पर क्या कहते हैं, यहां पर इनको या तो चक्रवात कहते हैं हिंदी में, या इंग्लिश में इनको कहते हैं साइक्लोन। और स्थानीय नाम भी है, जैसे हमने इसका नाम रख दिया जवाद। ऑस्ट्रेलिया में जो है इनको कहते हैं विली विली, इन नाम से जाना जाता है। तो यहां मैं आपको जानबूझकर जो है मैप के ऊपर दिखा दिया ताकि आसानी से आप समझ सके। जो आप कहीं में आप में से कुछ रटते ही होंगे, पता नहीं होगा कहां पर। फिलीपींस के अंदर इनको बोलते हैं बाजियो। इसके अलावा पूर्वी चीन सागर, और ये हो गया ये हिस्सा जो मैंने दिखा रखा है आपको, ये है रेड कलर से जो है, ये है चाइना। तो चीन के अंदर यहां पर ये चाइना है, यहां पर है चाइना। तो चाइना के अंदर क्या कहेंगे, इस वाले इसको कहा जाता है टाइफून। यहां पर इनको टाइफून के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इधर हो गया जापान। तो ये सारे के सारा टॉपिक जो है आपका कंप्लीट हुआ। अब आप लोगों को अगर ये वीडियो पसंद आती है जो मैं बनाता हूं, तो इन्हें प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ या ग्रुप के अंदर शेयर जरूर करा कीजिए। थैंक यू।